18 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ एसएससी जीडी का पेपर है ये। इस पेपर के 100 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में एसएससी जीडी में। हिंदी और इंग्लिश इसमें ऑप्शनल हो जाता है, तो इसलिए हम हिंदी वाला पोर्शन करेंगे। और एसएससी जीडी जो 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग में पहला ही क्वेश्चन दे दिया कागज़ कटिंग और फोल्डिंग से। एक कागज़ ले लिया, उसे पहले इस तरीके से मोड़ दिया, जब इसके दो पार्ट को एक बना दिया उसके बाद में फिर इसे इस तरीके से मोड़ दिया, यानी कि छोटा सा पार्ट इसका एक कोने वाला कर दिया और उसमें कटिंग कर दी। पहले ऐसी कटिंग कर दी, उसके बाद में ऐसी कटिंग कर दी। उसे जब खोलते हैं तो ये जो आकृति है इस टाइप की बन के आएगी। अब ये जो कटिंग फोल्डिंग वाला पोर्शन है, अब इसे यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें पेपर होना चाहिए। पेपर से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो है पेपर लेकर और इस तरीके से उसे फोल्ड करके इस तरीके से काट कर जब इसकी जो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, श्रृंखला दी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और इसमें देखिए 9 से डायरेक्ट 14 हुआ है, 14 से हुआ है 34, यानी कि पहले कितना बढ़ा है इसमें 9 से 14 हुआ 5 बढ़ा है। उसके बाद में 14 से 34 यानी कि 20 जोड़ हुआ। 34 से 114 तो कितना हो यहाँ पर 80 बढ़ा। उसके बाद में इसमें कितना जो आना चाहिए, अब इसमें कितना और आना चाहिए। अब देखिए 9 से 14 हुआ कितना 5, फिर हुआ 20, फिर कितना हुआ यहाँ पर 80 प्लस हुआ, यानी कि 5 चौक 20, 20 चौक 80 और 80 चौक का अगर 80 की मैं 4 में गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा 320। 320 आएगा। 320 में जो मैं करूँगा 114 को जोड़ दूँगा तो कितना आएगा 434 आएगा। अब ये वाला है, इसमें जो प्लेट में ये यहाँ पर ये वाली आकृति बनी हुई है। और इसमें क्या है, दर्पण जो है ये रखा हुआ है एक्स और वाई पर। तो दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो सीधी ये उल्टी हो जाएगी, ये आकृति जो है विपरीत हो जाएगी बिल्कुल। जो इसका जो साइड है उत्तर में है वो दक्षिण में हो जाएगी, जो पूर्व में है वो पश्चिम में हो जाएगी। इसलिए जो पहले वाला ऑप्शन है ये सही होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कि एल जो है एल एम की माँ है, ये एल जो है एम की माँ है इस तरीके से। और एल की केवल 2 संतानें हैं। एल की जो है केवल 2 संतानें, एक तो एम हो गया, एक और होगा कोई सा। एन जो है एम की बहन है, एन एम की बहन है, यानी कि एल की दोनों संतानें हो गई। एन जो है के की बेटी है, एन के की बेटी है, तो यानी कि के क्या होगा इसका जो पति होगा। जेड जो है के का पोता है, जेड के का पोता है। अब ये जेड है के का पोता है। ओ जो है जेड की माँ है, ओ जेड की माँ है, ये माँ है इसकी। उसके बाद में ओ जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। अब ये ओ है, ये एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से किस प्रकार संबंधित है। तो एन के से क्या है, एन की ये हुई भाभी, तो ये भाभी का संबंध इससे है। उसके बाद में अक्षर संयोजन का ये जो क्रमिक रूप है, ये रिक्त स्थानों को भरना है श्रृंखला में। इसमें टोटल इन्हें गिन लेते हैं। टोटल गिनने के बाद में इसके गुणनखंड करते हैं। जैसे 4 यहाँ से हुए और 4 ये हुए 8 और 4 ये हुए 12, 4 16 और 2 18 हुए हैं। ये 18 या तो इसमें 3-3 के 6 पार्ट कर लीजिए या 6-6 के 3 पार्ट कर लीजिए। इस तरीके से इसमें करके देखते हैं क्या इसमें बन सकता है। अब मैं इसे अगर मैं 4-4 के 4 भी करता हूँ, 2 एक्स्ट्रा रखता हूँ, तो पी ई ओ पी एल ई पी ई ओ पी ई एल पी एल ई पी ई ओ पी एल ई पी ई ओ पी एल ई, यानी कि यहाँ से 5-5 के पार्ट बन रहे हैं, तो ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन होगा। अब 4 अक्षर समूह हैं, इनमें से 3 तो जो है एक किसी तरीके से समान है, एक है भिन्न यानी कि अलग है। और इसमें क्या डिफरेंस है, ऑप्शन तो हमें दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। क्यों से बाद में एस आया, क्यों कितने पे आता है 17 पे आता है, एस आता है कितने पे 18 पे, और जे कितने पे आ रहा है 10 पे। ई है 5 पे आ रहा है, जी कितने पे आ रहा है 7 पे आ रहा है, और वी आ रहा है 22 पे। उसके बाद में आर टी आई, आर कितने पे 18,
T 20 पे है और I कितने पे है, 9 पे। अब इसमें देखते हैं, पहले कितना है 17 और एक 18, 18 से सीधा हुआ 10, सीधा 10 हुआ, यानी कि इसमें एक बढ़ा और इसमें कितने हमने माइनस कर दिए, यहाँ पर 8 माइनस कर दिए, यहाँ पर 2 बढ़े हैं, यहाँ पर कितने माइनस करिए, अभी 7 है, अगर इसे 26 में 7 को जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 33, और 33 में से 9 घटाने हैं तो 22, तो इसलिए 14 हुआ, और ये कितना हुआ 20, और ये है 4, तो अगर ये 4 को मैं कर देता हूँ तो 26 में 4 जोड़ूंगा 30 होगा, ये क्या होगा, ये इससे गलत हो जाएगा। अब इसमें भी जो इसके जैसी ये यहाँ पर ये जो इसमें अक्षर संबंध बन रहा है तो इसके जैसा इसमें किस में बनेगा, DHM दे दिया, DHM का दिया है GCX। अब D आता है 4 पे, G आता है कितने पे, 7 पे, H आता है 8 पे और C आता है 3 पे, M 13 पे और X कितने पे आता है, 24 पे। 24 पे है, 4 से हुआ 7 यानी कि 3 प्लस कर दिए, 8 से हुआ 3 यानी कि माइनस के 5, और 13 से हुआ है कितना 24 है यानी कि प्लस के इसमें 9। अब इसमें भी ऐसा ही बनेगा, K है, K से अगर मैं यहाँ पर कितने 3 प्लस करूँगा तो कितना बनेगा, K 11 पे है, 3 प्लस करूँगा 14 पे, N। O है, O में से कितने घटाऊँगा मैं, इसमें 5 घटाऊँगा तो कितना आएगा J, और T है, T में क्या करूँगा मैं, T में कितने जोड़ूँगा, 9 जोड़ूँगा, और ये कितना आ जाएगा इसमें E, तो ये वाला इसमें ऑप्शन होगा। अब 6 दोस्त हैं इसमें वृत्त में केंद्र की ओर, अब वृत्त में ऐसे बैठा ले हैं 6 दोस्त केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब इसमें क्या C जो है D एक दूसरे के निकट है, अगर मैं C को यहाँ मान लेता हूँ D यहाँ हो जाएगा, अभी इनका स्थान बदल भी सकता है। B जो है F ये एक दूसरे के निकट हैं, ये B है और यहाँ पर ये F हुआ। E जो है ठीक B के सम्मुख बैठा है, यानी कि बिल्कुल इसके सामने बैठा है, तो ये जो D है यहाँ पे हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E। उसके बाद में F जो है B के बाएं बैठा है, तो बाएं है। E और F के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर E और F के बीच में कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। संख्याओं के अंक नहीं बदलने हैं इसमें, जो ये नंबर दिए गए हैं ये अंक, जैसे 5 और 8 को बदल दिया। अब ऐसे नहीं है कि 0 और 4 को यहाँ से 40 में बदल देंगे, ऐसे नहीं। अब इसमें 5 और 8 को अगर मैं बदलता हूँ, 5 की जगह 8 रखता हूँ तो 40 हो जाएगा, 8 और गुना कितना होगा 40 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 माइनस के 14, और इसका जो मान आना चाहिए 53 आना चाहिए। 5 से इसे काटता हूँ तो 8 आएगा, 8 हुआ तो 64 और प्लस के 3 और माइनस के इसमें 14 है, 64 में से 14 जाएगा तो 50, और 50 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 53, तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ। 6 दोस्त हैं ये एक सीधी पंक्ति में इस तरीके से बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो अपना दायां बायां चलेगा। अब ये इसमें कि काव्य जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगी, यहाँ पर भी नहीं। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, अगर नेहा को यहाँ बैठा देता हूँ तो रवि यहाँ हो जाएगा, मोहन यहाँ हो जाएगा। अभी इसके स्थान भी बदल सकते हैं। मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में है, मोहन ठीक गीता के, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन। ये N यहाँ पे होगा, N यहाँ पे होगा, M यहाँ पे होगा और R ये होगा, और ये G यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में है, अब इसके बाद में क्या बोला है कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है। काव्य अंतिम छोर पे नहीं है, यहाँ पर भी अंतिम छोर है, यहाँ पर भी अंतिम छोर है, तो ये अंतिम छोर पे नहीं है, तो इसे थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ तो काव्य यहाँ पे आ जाएगा। और रवि और काव्य के बीच 3 दोस्त हैं, तो 3 ये हो जाएंगे। अब इसमें बताना है कि बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है। 5वें स्थान पर यहाँ पर N आ जाएगा, जब इसके 3 बीच में है तो नेहा। कपड़े का संबंध कपास से है, तो उसी प्रकार आटे का संबंध, यानी कि कपास से कपड़ा बनता है तो आटा जो किससे बनता है, गेहूं से। अब ये क्वेश्चन है, ये भी आकृति से क्वेश्चन है कि जो ये आकृति दी गई है ये कौन सी आकृति में मौजूद हो सकती है। अब ये देखिए, ये आकृति इसमें तो है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा, नंबर 4 उसमें है। अब ये है रिमेन को ये लिखा जाता है। इसमें क्या है, जितने वर्ड हैं इन्हें देख लेते हैं। इसमें REMAIN,
यानी कि इसमें कितने हैं 3 और 3 6, यहाँ पर कितने हैं 2 3 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 वर्ड हैं। अब किस तरीके से हैं, आर जो होता है, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, ए आता है कितने पे 1 पे, और आई आता है 9 पे, और एन आता है 14 पे। अब इसमें क्या क्या किया, 18 है, ये कितना कर दिया यहाँ पे, ये इसका आधा कर दिया, फिर 5 है इसका विपरीत कर दिया, 13 है 1 जोड़ दिया, उसके बाद में क्या है ये 19 है, 19 से ये 26 हो गया, 14 है बाद में 13 हो गया। तो इस हिसाब से इसका जो मशीन का कोड बनेगा ये वाला बनेगा। वैन आर एक क्वेश्चन है, मनुष्य नर और जीव, मनुष्य नर और जीव। अब ये जो जीव हैं इसके बीच में मनुष्य आएगा, मनुष्य और नर जो है एक दूसरे को पार्सली कट करेंगे। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है कि सभी पतंगे जो हैं वायुयान हैं और सभी वायुयान कागज है। सभी पतंगे वायुयान है यानी कि वायुयान वाला कॉलम ऊपर, और सभी वायुयान कागज है यानी कि ये वाला भी कॉलम ऊपर हो जाएगा। अब सभी पतंगे कागज हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी होगा। कोई कागज वायुयान नहीं है। अब ये निगेटिव तो यहाँ से बनेगा नहीं, तो एक ही इसमें निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगला है, इसमें दे दिया कि बुक को दे दिया CRTR, CRTR। अब बी से हुआ सी यानी कि प्लस का 1 हुआ, 15 है, ये प्लस का यहाँ से 3 हुआ, ये फिर प्लस का 5 हुआ, और के प्लस का कितना हो गया, इसमें 7 हो गया। यानी कि पहले कितना 1 3 5 7 बढ़ रहा है, तो पेट्रोल में भी क्या करेंगे 1 3 5 7 बढ़ाएंगे, तो ये वाला आंसर होगा। शब्दकोश क्रम, शब्दकोश क्रम क्या होता है कि जो इसमें कॉमन होते हैं उन्हें सबको काट देते हैं। जैसे जी है ये कॉमन है, ओ ये कॉमन है। उसके बाद में अब शब्दकोश क्रम यहाँ से चलेगा, तो ये सबसे पहले ए वाली पोजीशन आएगी, तो नंबर 4 वाला होगा पहले। अब नंबर 4 वाले को भूल जाते हैं। उसके बाद में बच रहा है F B A E, तो ए इसमें आ रहा है थर्ड में, तो थर्ड वाली पोर्शन आएगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में बी है, बी पहले आएगा तो सेकंड वाला। अब एफ और ई में क्या है, ई पहले आता है तो 5 वाला, और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में। एक विशिष्ट कूट में लेक्चर को ये लिखा जाता है, टीचर को ये, और स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें से हम इसमें देख लेते हैं कि STUDENT। अब इसमें देखते हैं एस यहाँ पर है, कोई से में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अब इसमें एल क्या है 12 पे है, एम 13 पे है, एस से बाद में टी आएगा। ई है कितने पे 5 पे, जी है 7 पे, तो यानी कि प्लस के 2 हैं, टी से प्लस 2 करूँगा तो वी आएगा। उसके बाद में सी से एफ, सी 3 पे है और एफ 6 पे है, यानी कि प्लस के 3। ये है यू कितने पे आता है 21 पे, प्लस 3 करूँगा तो कितना आएगा एक्स। उसके बाद में टी है, इसमें प्लस 5 करूँगा, टी है, इसमें टी है, और टी से कितना हो रहा है यहाँ पर, ये एक्स हो रहा है, प्लस 4 करूँगा तो यहाँ पर क्या है डी में प्लस 4 करूँगा एच। उसके बाद में क्या है यू से कितना हुआ जेड हुआ, यानी कि प्लस के 5 हुआ। अब इसमें डी में प्लस के 5 करूँगा क्या आएगा जे। उसके बाद में है आर है, आर से कितना हुआ एक्स हुआ, यानी कि इसमें प्लस कितना हुआ आर से, ये जो इसमें आर है 18 पे, एक्स है 24 पे, तो कितना हुआ 6 प्लस हुआ। तो यहाँ पर एन है, एन में 6 24 में जो 6 प्लस करूँगा कितना आएगा टी, और उसके बाद में अब के 7 प्लस होगा, यानी कि टी में 7 प्लस करूँगा तो कितना आएगा ए। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उस संख्या को चुनना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। पहले दे दिया 38, उसके बाद में 42, उसके बाद में 58, फिर है 94 और क्वेश्चन मार्क है। 38 से 42 4 बड़े हैं, 42 से 58 16 बड़े हैं, 58 से 94 कितने बड़े हैं यहाँ पर 8 में से जो 14 में से जो एक 6, और यहाँ पर कितना बचा 8 में 5 36 बड़े। पहले 4, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब कितना होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि इसमें 64 जोड़ना पड़ेगा। 64 जोड़ूंगा तो 158 होगा। अब ये वाली आकृति पूर्ण आकृति कौन सी जो है इसमें इक्वेशन बनाएगी, कौन सी इक्वेशन बनाएगी। देखिए 3 तरफ से ये पूरी है, चौथी तरफ से ये पूरी होगी। अब चौथी तरफ से पूरी होगी तो कैसे होगी, चौथी तरफ से पूरी होगी तो इस तरीके से होगी, और इधर वाला इसमें पोर्शन ब्लर होगा यानी कि ब्लैक होगा,
उसके बाद में इसमें कितनी जो तिल्लियाँ होंगी, ये तिल्लियाँ 3 है और 20 से ये पार्शली कट है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट होगा। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति, ये जो कौन सा नंबर आएगा, y से हुआ है b से हुआ e से हुआ h, यानी कि y कितना है 25 पे, 25 से हुआ कितना b, यानी कि b हो जाएगा 28 पे 3 जुड़ा, फिर b से e 3 जुड़ा, e से h 3 जुड़ा, h 8 पे आता है 3 जोड़ेंगे तो k, e 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितने 11 पे और ये 14 पे, तो 14 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 17, 17 पे q, m 13, p 16, यानी कि इसमें भी 3 जुड़ रहा है, तो v से 3 जोड़ूंगा कितना आएगा y, k q y इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इफ़, यानी कि यदि 5 और प्लस के 7 बराबर दे दिया 473 और प्लस के 8 बराबर है 359 और प्लस के 2 बराबर 29, तो 7 और 4 बताना है। फिर 5 और 7 दे दिया कितना 473 और प्लस के 8, 3 और 4 7 और 7 14, यहाँ पर 14 इनका जोड़ आया है। यहाँ पर कितना जोड़ आएगा इसका 9 और 5 14 और 3 17, यहाँ पर इसका 17 जोड़ आ रहा है, तो इसमें कितना जो जोड़ आना चाहिए 7 और 4 11, एक फालतू आना चाहिए, एक फालतू किस में है 3 और 9 में। अब पासे से क्वेश्चन है कि पासे की 2 स्थिति दी गई है, इसमें पासे में अंक कौन कौन से हैं 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 9 के विपरीत बताना है, 9 के विपरीत बताना है, तो इसमें देखिए 6 और 7 है, 5 है, 5 कॉमन है तो 5 को पकड़ कर घुमा देते हैं, 5 7 6 और 5 9 और 8, 9 के विपरीत क्या आ गया 7 आ गया। अब ये पैटर्न इसमें फॉलो करना है। 7 से हुआ 7 की क्यूब 343, 2 की 8 256, 5 की 4 कितना हो जाएगा 625, 5 की पावर 4 625। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग, इसमें बताना है कि पहले 7 8 56 है, 13 8 कितना हो जाएगा 104। जनरल नॉलेज का पोर्शन है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, चाइना में ये किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो काय से बनी थी, सस्ती धातु से बनी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोगों को पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, जिसे RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में जो IPL इसमें 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किया गया, जोफ्रा आर्चर को। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन की शक्ति का शुभारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, पिंजौर में। सरयू नदी में जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है, मुन्नेश्वरम मंदिर। किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा की, यस बैंक ने। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, 1976 में। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना, सूरजमल के। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य से। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया, नसीरा शर्मा। यह है कि पिनियल ग्रंथि जो है किससे स्रावित होती है, मेलाटोनिन से। भारतीय रिजर्व बैंक में नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था, लक्ष्मी विलास बैंक। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली पहली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती, नेपाल से।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तीसरा। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। अंतरा फसल। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? चंडीगढ़ को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है? भारत। केलर समिति 2015 से संबंधित है। ये किससे? अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल के अनुसार। अब मैथ का पोर्शन स्टार्ट होता है। इसके 25 क्वेश्चन शुरू होंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ फल थे, सेब थे। उसने 40% सेब बेच दिए। अब उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में कितने थे? वो 40% बेच दिए तो 60% बचे, और 60% की वैल्यू कितनी दी गई है? 540 है। 0 से 0, 6 से काटूंगा तो 6 × 54, और इसकी गुना हो जाएगी। तो उसके पास में शुरुआत में 900 सेब थे, जिसमें से 40% बेचने के बाद 540 उसके पास शेष रहे। अब ये है कि 3073, 1756, 4829 का में से एस है, ये एक्स है, तो एक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा? अब इसका में से निकालना है। में से अगर कुछ भी आ जाता है उसके अंकों का गुणनफल कर देंगे तो 108 आएगा। एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18,400 में बेचने पर 18% की हानि हुई। 5% लाभ के लिए कितने मूल्य में बेचना चाहिए? भाई 8% की हानि यानी कि 92% की वैल्यू कितनी है? 18,400। 92 दूनी 184, यानी कि यहाँ से कितना हुआ? 200। 200 की 100 में गुना करूँगा तो 20,000, और 20,000 पर 5% लाभ लेना है तो 0 से 0 कट गई, और ये कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 को 20,000 में जोड़ूंगा तो 21,000 रुपये उसका जो विक्रय मूल्य होना चाहिए। 85 मीटर, 85 मीटर और 54 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? अब इसमें ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसकी दो भुजा समान है। तो इसके सूत्र से इसका 2772 जो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन जो है छोटी है, तो इक्वेशन नहीं बन पाएगी एक बार में एक स्क्रीन पर। ये आप लोग जो है कर सकते हैं, इससे पेपर का लेवल आप लोगों को पता लगेगा। एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन जो है कितना है? 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात कितना हो रहा है? 19:7 हो रहा है। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है? अब देखिए, अब ये 11:4 है, 11:4 है। अब अगर मान के चलो ये 11x है और ये कितना है? 4x। अब इसमें 11x यानी कि अधिकारी के वेतन में 7,000 की वृद्धि, 7,000, 11x प्लस 7,000, इसमें 3,000 की वृद्धि, 3,000, तो बराबर कितना हो रहा है? 19 और बटे में 7 हो रहा है। इससे यहाँ गुना हो जाएगी, इसकी यहाँ गुना हो जाएगी, तो x की वैल्यू निकल के आएगी, और उसकी 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 8,000, वो 88,000। एक सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 10% हानि पर। पूरे लेन देन में 350 का लाभ होता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या था? अब जैसे 100 है सामान और इसका 15% हिस्सा यानी कि 15 चीज़ 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर 300 है तो 1/3 हिस्सा कितना होगा? 100 को 15% लाभ पर यानी कि 115 रुपये में। 25% इसका, अगर 300 का 25% निकालता हूँ तो कितना होगा? 75, और 75 जो है इसका 20% लाभ पर, 75 का 20% लाभ होगा यानी कि 90 रुपये में, और शेष को 10% हानि पर। अब शेष कितना बचा? 100 ये हो गया, 75 ये हो गया, शेष बचा 125। 125 को 10% हानि पर। अब 125 को 10% हानि पर, तो इसमें से 125 में से 12.5 घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पर 2 में से गए 1, तो 112.5 होगा, 112.5। 115 ये है, 90 ये है, 112.5 ये है, इन्हें जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में जो इसका 300 से ऊपर का हिस्सा आएगा
उसे 350 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 6000। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में। यदि 5 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। अब ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम होगा 30। ये 3 करेगा एक दिन में, ये 2 करेगा, 3 और 2 5, यानी कि 5 कर रहे हैं, 5 दिन काम किया तो कितना हुआ 25 काम हो गया। अब कितना शेष बचा 5 बचा, किससे 30 से, तो कितना शेष बचा 1/6 काम इसका भी शेष बच रहा है। यदि 6 संख्याओं का ये जो इसका औसत है 58, अब 6 संख्याएं हैं, अब औसत 58 दिया गया है, अगर इनका योग निकालेंगे तो 58 में 6 की गुना करनी पड़ेगी। यदि पहली संख्या ए संख्याओं में और ए संख्याओं बी और सी के योग की कितनी है 2/5 है, अब यहाँ से इसका योग निकल के आएगा डी ई एफ, ये इनका 3/4 है, तो बी और सी के योग का मान ज्ञात करना है, 180 इसका आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जो है इसकी सॉल्व कर लेना। एक घन का आयतन इतना दिया है क्यूब सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी। घन का आयतन है 192 और √3 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो घन की भुजा निकालेंगे, उसके बाद में इसकी जो ये निकल के आएगी, इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी विकर्ण की 12 सेंटीमीटर, ये है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, 3 दूनी 6, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 बचा। और अब इसमें जो होगा 4 दूनी 8 और 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और माइनस के 6 होगा तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस के 5 बचेगा, और 3 प्लस में है, यहाँ पर होगा 12, माइनस के 3 और माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 3, ये यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ से इसका जुड़ के आ जाएगा 14। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 लड़के कर रहे हैं 10 दिन में, और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में, 12 लड़कियां कर रही हैं 15 दिन में। यदि सभी 15 लड़के 12 लड़कियां एक साथ कार्य करें, 15 लड़के कितने में कर रहे हैं 10 दिन में 150 काम एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे भाई, 15 और 12 हैं, ये कितने हैं 27 हैं, 27 एक साथ मिलकर कर रहे हैं। अगर ये 15 इसे 10 दिन में कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं 15 दिन में, तो इसकी कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से निकलेगा, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा। कैसे होगा, अब ये है 2 चौक 8, 1/2 में से 1/8 घटाएंगे, ऐसे हो जाएगा। इसका 4/5 करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 3 एकम 3 और 2 5/3, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ से इसका मान निकल के आएगा, फिर इसका निकल के आएगा, टोटल मान 7/24। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये सेल में इत्र का मूल्य है 6873, ये क्या है 25% की छूट के बाद, यानी कि 75% का मान है ये। और 75% का मान है तो 75 से इसे डिवाइड करके 100 की गुना करेंगे तो 91 में से 64 आ जाएगा। अमन अपनी आय का 74% खर्च कर रहा है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए तो बचत 25% बढ़ जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ से निकल के आएगा। कैसे, अमन अपनी आय का कितना है 74% खर्च कर रहा है, उसका व्यय यानी खर्च 30% बढ़ जाता है तो 25% बचत बढ़ जाएगी, यानी उसके जो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है कि जब इसकी आय में वृद्धि होगी जब भी तो व्यय बढ़ेगा, और खर्च जब बचत बढ़ेगी तो 28.7% की वृद्धि होगी। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात था 4:3, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है 9:7। तो पहले कितना था, 1 वर्ष पूर्व है, तो इसमें 1 बना लेंगे वर्तमान, 3x + 1 वर्तमान। अब 7 वर्ष बाद का दिया है तो +8 कर लेंगे, +8 कर लेंगे, अनुपात कितना है 9:7, तो 4x + 8 बटे 3x + 8 बराबर 9/7 हो जाएगा। इससे इसकी x की वैल्यू निकल के आएगी और इसकी b की वर्तमान आयु हो जाएगी 49। 846 में गिटार बेचने पर 6% की हानि हो रही है, 8% का लाभ। सिंपल क्वेश्चन है, 6% की हानि यानी कि 94% का मान है कितना 840 है। 9 नेम 81 और 4 नेम 36, यानी कि
मान कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। गिटार का जो इसमें हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि CP क्रय मूल्य 8% का इस पर लाभ ले लीजिए। 8 × 72 972 रुपये हो जाएगा। 3000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक है तो दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगुना। 20% दर है तो 10% होगी, समय 3 वर्ष है तो 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, PRT/100 वित्त है साधारण ब्याज का 1+R/100 की पावर n यानी कि समय, इससे चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 2315 रुपये। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों में इतनी हो रही है, 7.5 वर्षों में इतनी हो रही है। ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, पिछले हर साइड में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है इसका, ये 4 वर्षों का है, ये 7.5 वर्षों का है, यानी कि इसमें से इसे मैं घटा लेता हूँ। तो यहाँ से कितने निकल के आएगा, 7.5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। 3.5 3.5 आएगा। अब 3.5 है जो भी इसका ब्याज निकल के आएगा, 3.5 से उसे डिवाइड कर लेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई। अब 1 की वैल्यू को 4 में गुना करूँगा तो इसमें जो मिश्र धन में ब्याज की वैल्यू आ जाएगी, ब्याज इसमें से घट जाएगा तो मूलधन निकल के आएगा 9100 रुपये। अब उससे जो 1 वर्ष का है वो 10% पे आ जाएगा। 7%, 12% और 5% की 3 छूट जो हैं किसके बराबर है। अब 7% इक्वेशन क्या है भाई, 100 है, इस पर 7% की छूट यानी कि 93, 12% की छूट यानी कि 88 और 5% की छूट यानी कि 95। 100 से 100 कट जाता है, 19 अगर मैं इसे 5 से काटूँगा 19 और 5 से काटूँगा 20। और ठीक है, अब इसे काट देता हूँ मैं, 2 से काटूँगा, 4 से काटूँगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22 और 4 से काटूँगा 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा। अब ये 19 की इसमें गुना करूँगा, 93 में गुना करूँगा, 100 पंजे 500 से भाग दूँगा, कितना आएगा 22.252%। 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी है 700 किलोमीटर। यहाँ से A है, ये B है, इसकी दूरी है बीच की 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A स्टेशन से B तक जाती है, वही ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। और दूसरी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रही है। औसत चाल बतानी, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2xy और अपोन में x+y, ये औसत चाल होता है। तो अब 71.72 हो जाएगा। एक बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने घंटे प्रति मिनट के लिए रुकती है। अब कितने घंटे भाई, पहले कितनी है 60, अगर ठहर के जा रही है तो कितनी है 42, कितना टाइम, ये 60 में से 42 कितना 18, कितने 1 घंटे में पहली चाल से, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, 60 से ये कट गया तो 18 मिनट प्रति घंटे रुक रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने 42 सेकंड ले रही है। पुल की लंबाई बतानी है। अब पुल की लंबाई यहाँ से कैसे पता चलेगी, रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जुड़ेगी। रेलगाड़ी है 253, पुल हो गया x, चाल कितनी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5 और बटे 18 और बराबर में है 42 सेंटीमीटर, 42 सेकंड, 6 × 18, 6 × 7 42, 3 से काटूँगा 20, 20 पंजे 100 और 100 700 ये हो जाएगा। 700 में से 253 घटेगा तो 447, ये क्या आएगा पुल की लंबाई, और मीटर में आएगी। 8000 की धनराशि पर 2 से 1/8 वर्षों में 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज। अब इसे 2 से 1/8 यानी कि 8 दूनी 16, एक 17/8 दर जो वार्षिक निकालना है 16% दर से, कितना आ जाएगा 2980 रुपये। 2 धनात्मक संख्याएँ 7:4 के अनुपात में उनके वर्गों के बीच का अंतर है 297। अब इसका वर्ग कितना होगा 7x², इसका वर्ग होगा 4x², यानी कि 3x² की वैल्यू है 297। 3 से इसे काट देता हूँ तो 3 9 27, 2 3 9 27 99 आ गया, 3 9 27 2 3 9 27 99। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 99 x² की वैल्यू, अब यहाँ से इसमें x² की वैल्यू इसका रख देंगे 33 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये जो मैथ का है, 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20, 26 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसमें से ये देख लेते हैं कि इसमें ये बराबर अंतर है, 10 में 10 11, 15 16,
20, 24, 26 ये शेषफल है। ये इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में से, और ये संख्याओं का जो एलसीएम है इसे घटा देंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब हिंदी वाले पोर्शन पे चलते हैं। इंग्लिश का पोर्शन है। हिंदी के 25 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हिंदी के? पहला क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि अगर ये सेंटेंस जो दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसमें कोई विकल्प में बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। अब मैं आम खा गया, यानी कि मुझसे आम जो है खाया गया, ये वाला इसका राइट होगा। अब व्यथा का पर्यायवाची बताने। व्यथा का पर्यायवाची होता है दुख। अब यह है क्वेश्चन कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकट के समय पिछली जो सुख की याद आ जाना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परिणाम, परिणाम लिखा हुआ है, बाकी ये सब गलत लिखे हैं। परिणाम ये वाला सही है। अब इसमें बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि यानी कि गलती है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, पर केवल आप ही, यही गलती है इसमें। हमारी राजभाषा उचित शब्द लिखना है। भाई इसमें राजभाषा क्या है? भाई हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसमें त्रुटि देखनी है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, वो शोषण गलत लिखा हुआ है, इसमें ये वाला से आता है। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर यानी कि अन्यत्र। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। उसके बाद में है रिक्त स्थान बनना है कि मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? दायित्व। दायित्व क्या होता है? जिम्मेदारी। मनुष्य जीवन से सफल होता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनुष्य जीवन जो है परिश्रम से सफल होता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द। मोल का शब्द जो समानार्थी शब्द है दाम। इसमें बताना है कि अतिथि की सेवा करने वाला क्या होता है? अतिथि से, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें बताना है कि बदलाव की आवश्यकता कहाँ पर है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अब परिवार नियोजन को कार्यक्रम की जगह के कार्यक्रम आएगा, तो ये परिवार नियोजन के कार्यक्रम। अब इसमें भी त्रुटि बतानी है कि कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है, यानी कि कई दिनों बदली के पीछे नहीं होनी चाहिए, कई दिन में बादल के पीछे, कई दिनों के पीछे बाद। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। सही वर्तनी वाले शब्द का ये धराशायी इस तरीके से सही लिखा जाएगा, बाकी ये गलत है। इसमें भी देखना है कि बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अधिक जनसंख्या जो है अनेक समस्याओं को जन्म देता है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, आएगा यहाँ पर। तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। अब यहाँ पे गद्यांश है। गद्यांश में 5 क्वेश्चन आते हैं और 5वें क्वेश्चन इसी के आधार पर ये सेट करने होते हैं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। अगला गद्यांश है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न ही उसमें विद्रोह, न ही जंग का नामो निशान है। और न वहाँ कोई ऊंचा और न कोई नीचा है, और न कोई धनवान, न कोई वहाँ पर निर्धन। और लास्ट क्वेश्चन है कि वह प्रकृति का नाम ही वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। तो ये टोटल इस शिफ्ट के हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अब ये लेवल आया था भाई, ये लेवल आया था पिछली बार जो पेपर का। अब इस लेवल को देखने के बाद में पता चल गया होगा कि किस तरीके का लेवल जो आता है पेपर का। और अगर ये आप लोगों ने जो पहली वीडियो देखी है, तो इससे पहले मैंने कई सारी इससे पहले जितनी शिफ्ट हुई हैं वे सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, वे भी आप लोग जाकर देख लेना। और आगे भी जितने भी पेपर हैं 16 से 30 नवंबर वाले ये PDF है। उसके बाद में दिसंबर में भी पेपर हुए, दिसंबर वाले भी 16 दिसंबर को लास्ट पेपर हुआ था। तो सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर अवेलेबल कराने वाला हूँ।